बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइंस है वो आपके सामने। आज हमने चैप्टर सेकंड से जो टेक्निक डिस्कस करनी है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन के हवाले से आज हमने उसकी डेफिनेशन को समझना है, उसके प्रिंसिपल को, और जो उसके स्टेप्स हैं जो क्रिस्टलाइजेशन के लिए जो रिक्वायर्ड हैं स्टेप्स, उन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। स्टेप्स आपके सामने गिवन है। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन, फिल्ट्रेशन, कूलिंग, collecting of crystals, drying the crystals, decolorization of undesired colors। तो ये आप स्टेप्स हैं, तो इनको आज हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। What is crystallization? The removal of solid from solution by increasing its concentration above saturated point in such a manner that the excess solids separate out in the form of crystals। मतलब ये ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सॉल्यूशंस के अंदर जो सॉलिड है, मतलब जो सल्यूट जो सॉल्युबल है, उसको हमने रिमूव करवाना है। कैसे रिमूव करवाना है? उसकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज करना है उस सॉल्यूशन के अंदर एट सैचुरेटेड पॉइंट। जब हम सैचुरेशन मतलब जब हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे, पहले सोल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर सल्यूट सॉल्युबल है, हमने उस सल्यूट को वहां से निकालना है। तो हमने करना क्या है? उस सोल्यूशन को हमने सैचुरेटेड बनाना है। सैचुरेटेड कैसे बनाएंगे? उसके अंदर हम जो है कंसंट्रेशन है उसी सल्यूट की वो बढ़ा देंगे। तो इससे होगा क्या? जो सॉलिड एक्सेस अमाउंट में उसके अंदर डिजॉल्व होगा वो अलहदा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये जो टेक्निक है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल इसका क्या है? The basic principle of crystallization is that solute should be soluble in a suitable solvent at high temperature। मतलब जो सल्यूट है आपका, वो जो आप सॉल्वेंट लेंगे उसके अंदर वो हाई टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए। एन एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट इज थ्रोन आउट ऑफ द क्रिस्टल्स। और जो आप जब आप उसका मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे तो जो सल्यूट है उसके क्रिस्टल्स भी बनने चाहिए। Steps involved in the crystallization and choice of solvent, preparation of saturation solution, filtration, cooling, collecting the crystals, drying the crystals, decolorization of undesired colors। जी, choice of a solvent, the solvent is chosen on heat and trial basis। heat and trial basis की बेस पे solvent को select किया जाता है। पहले एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस एंड सो ऑन, ताकि जो सोल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट जो सूटेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट आपने सेलेक्ट करना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कौन सी खूबियां होनी चाहिए? इट शुड डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो जो सॉल्वेंट है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसके अंदर सल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट एट रूम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है, रूम टेम्परेचर है, तो सल्यूट कम डिजॉल्व होना चाहिए। इट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली रिएक्ट विद सल्यूट, जो है जो सॉल्वेंट है वो केमिकली सल्यूट के साथ रिएक्ट ना करे। इट शुड नॉट डिजॉल्व इम्प्योरिटीज, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसके अंदर डिजॉल्व ना हो। ऑन कूलिंग इट शुड डिपॉजिट वेल फॉर्म क्रिस्टल्स, जब आप उसको कूल करें उस सॉल्वेंट को तो उसमें जो सल्यूट डिजॉल्व होगा उसके क्रिस्टल्स अच्छे से बनने चाहिए। इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी सेफ टू यूज, उसका जो यूज है वो सेफ होना चाहिए। एंड शुड इजीली रिमूवेबल, और उसको हम इजीली रिमूव भी कर सकें। मोस्टली यूज सॉल्वेंट्स, ये एग्जांपल्स हैं जो मोस्टली यूज होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान। जो सॉल्वेंट्स, वाटर है, एसीटोन, एब्सोल्यूट एथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाईइथाइल ईथर एंड पेट्रोलियम ईथर। अगर सिंगल सॉल्वेंट से काम नहीं चलता तो फिर क्या करते हैं? फिर हीट एंड फिर ऐसा करते हैं, फिर कम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट्स को यूज किया जाता है, मतलब दो सॉल्वेंट को मिक्सअप करके यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। इफ नन ऑफ द सॉल्वेंट इज सुटेबल, अगर कोई भी सॉल्वेंट सुटेबल नहीं है फॉर क्रिस्टलाइजेशन, देन अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्वेंट्स कैन बी एम्प्लॉयड। फिर 2 या 3 आप सॉल्वेंट को मिक्सअप करेंगे, फिर उसको हम यूज करेंगे एज अ सॉल्वेंट। प्रिकॉशनरी मेजर्स, इफ द सॉल्वेंट इज इनफ्लेमेबल है, अगर सॉल्वेंट ऐसा है जिसको मतलब जिसको आग लग सकती है, देन प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल हीटिंग द सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे उसको जब हीट करेंगे तो उस दौरान आपको थोड़ी बहुत क्या करनी होगी? आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस की ज़रूरत है।
होगी तो फिर आपने करना क्या है जी, सो दैट इट डजंट कैच फायर, तो आप चाहते हैं उसको आग वगैरह ना लगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन सच केसेस वाटर बाथ इज यूज फॉर हीटिंग पर्पस। तो अगर आपने उसी सॉल्वेंट को अगर आप हीट भी करना चाहते हैं जो मतलब जिसको आग लग सकती है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको आप हीट करेंगे ऑन वाटर बाथ, वाटर बाथ को आपने हीट करना है। प्रिपरेशन ऑफ द सैचुरेशन सोल्यूशन आफ्टर सेलेक्टिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट, पहले आपने सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लिया, द सब्सटेंस इज देन डिसॉल्व इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पहले आपने थोड़ा सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर आपने सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है एंड हीटेड डायरेक्टली ऑन अ वाटर बाथ विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। फिर आपने करना क्या है, उसी सॉल्वेंट को आपने हीट करना है, हीट आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वाटर बाथ के ऊपर भी कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप हीट अप करेंगे तो उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी, उसके अंदर आप फर्दर आपने क्या करना है, ऐड मोर सॉल्वेंट टू बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ नेसेसरी अंटिल ऑल द सॉल्यूट्स हैव डिसॉल्व। फिर आपने क्या करना है, उसको मजीद आपने सॉल्वेंट लेना है, उसको आपने हीट करना है और फिर आप उसके अंदर सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे। इतना सॉल्यूट आपने ऐड करना है कि वो जो सॉल्यूशन है, जब वो सॉल्वेंट जब बॉयल होगा तो उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाए। जब मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा एट बॉइलिंग पॉइंट, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता भी वही सॉल्यूशन है दैट कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेंपरेचर या एट अ बॉइलिंग पॉइंट। तो फिल्ट्रेशन है, अब हमने सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना लिया है। अब हमने देखना ये है उसके अंदर कोई अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आ रही हैं तो हमने उनको भी रिमूव करवाना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन, the insoluble impurities in saturated solution are then removed by filtering the hard saturated solution। फिर हमने करना क्या है, जो insoluble impurities हैं saturated solution के अंदर उनको हमने रिमूव करवाना है। रिमूव कैसे करवाएंगे, फिल्टरिंग करवाएंगे the hard saturated solution through a normal or polluted filter paper। आप नॉर्मल फिल्टर पेपर लेके उसके ऊपर भी उसको फिल्टर कर सकते हैं, या फिर आप polluted फिल्टर पेपर लेंगे उसके ऊपर भी आप उसको फिल्ट्रेशन उसकी करवा सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन आप लोगों ने पहले पढ़ चुकी है। This avoids the premature crystallization of the solute on filter paper in the funnel stem। अब ऐसा करने से ऐसे होगा कि जो प्रीमेच्योर क्रिस्टल जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी और आपके क्रिस्टल्स हैं वो अच्छे बनेंगे। इफ नेसेसरी हॉट वाटर फनल शुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। अगर जरूरी हो तो फिर आप हॉट वाटर फनल भी यूज कर सकते हैं फॉर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है कूलिंग। The hard filter is then cooled at moderate rate so that medium size crystals are formed। फिर आपने करना क्या है, फिर आपने फिल्टर कर लिया, अब आपके पास हार्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। अब आप क्रिस्टल बनाना चाहते हैं तो फिर आपने उसको कूल करना है। तो कूलिंग जो आपने करनी है उस सॉल्यूशन की आपने मॉडरेट रेट के साथ करनी है ताकि आपके पास मीडियम साइज और फाइन क्रिस्टल बन जाए। जब आप क्रिस्टल मीडियम साइज या फाइन क्रिस्टल बन जाएंगे तो आपको जो है अच्छे क्रिस्टल बनेंगे। अगर आपने करना स्लो कूलिंग यील्ड बिगर क्रिस्टल्स, अगर आपने ज्यादा स्लो कूलिंग की तो आपके पास क्रिस्टल जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, विच आर लाइकली टू बी इंक्लूड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैरिंग इंप्योरिटीज। तो अगर बिग साइज क्रिस्टल्स बनेंगे तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इंप्योरिटीज भी होंगी, तो जो शेप होगी प्रॉपर क्रिस्टल्स की वो नहीं बनेंगे। विद इट कॉम्प्लिकेटिंग द ड्राइंग प्रोसेस। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ड्राइंग है, क्रिस्टल को ड्राई करना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स, तब आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप उसका जो मेथड है आप फिल्ट्रेशन करवाएंगे। When the crystallization is completed, the mixture of crystals and the mother liquor is filtered through a gauge crucible using a vacuum pump। वैक्यूम पंप आपने फिक्स करना है, गॉज क्रूसिबल के थ्रू आपने उसको करना है फिल्टर। फिल्टर जब करेंगे तो जो हमारा क्रिस्टल्स होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और जो मदर लिकोर है, मदर लिकोर इज अ लिक्विड, ठीक है, प्रेजेंट इन क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बाकी जो लिक्विड मौजूद होगा जिसके अंदर मतलब कुछ सल्यूट भी हो सकता है, दैट विल बी मदर लिक्योर। जो मदर लिक्योर है वो गाज क्रूसिबल से जो फिल्टर पेपर आप यूज करें उसमें से पास हो जाएगा और जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे। तो full section is applied in order to drain the mother liquor from the crystals as effectively as possible। तो आपने full section अप्लाई करनी है यहाँ पे ताकि जो मदर लिक्योर है वो सारा का सारा क्रिस्टल्स में से गुजर जाए और फिल्टर में से पास हो जाए।
Pressing when a filter cake is rigid enough, it is pressed firmly with the cork to drain the leftover liquid. फिर आपको क्या करना क्या है, वो जो आपके पास फिल्टर होगा जिसके ऊपर आपके पास जिसके ऊपर फिल्टर पेपर होगा जिसके ऊपर क्रिस्टल्स आ गए होंगे, तो आप जैसे वो थोड़ा रफ होगा मतलब रिजिड होगा, फिर आपने क्या करना है, कार के साथ उसको आपने प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो जो क्रिस्टल्स के अंदर जो मदर लिक्विड या जो लिक्विड बचा होगा वो भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगा, वो वहाँ से निकल जाएगा। और फिर आपने उसको वॉशिंग करनी है। द क्रिस्टल्स आर देन वॉश विद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कूल सॉल्वेंट। फिर आपने एक सॉल्वेंट कूल सॉल्वेंट के जरिए या ठंडे पानी से आपने क्या करना है, क्रिस्टल्स को वॉश करना है। एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल टाइम। और ये आपने प्रोसेस काफ़ी टाइम तक आपने उसको रिपीट करते रहना ताकि क्रिस्टल्स आपके हैं वो वॉश हो जाए। इवेपोरेशन, फिर आपने करना है क्या है, उसको क्रिस्टल्स को आपने ड्राई कर इवेपोरेशन करवानी है। तो द मदर लिक्योर इज क्वाइट ऑफन कंसंट्रेटेड बाय इवेपोरेशन। तो जो मदर लिक्योर है उसको आपने कंसंट्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके अंदर जो लिक्विड है उसकी आपने इवेपोरेशन करवानी है। एंड कूल्ड टू ऑब्टेन अ फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स। तो फिर आपने करना है क्या है, जब वो क्रिस्टल्स में से जब वो आपके पास जो मदर जो लिक्विड है जब इवेपोरेट हो जाएगा तो आपके पास जो है क्रिस्टल फ्रेश ऑफ क्रिस्टल जो है आपको मिल जाएंगे। Success of operation, the process of crystallization appears to be very simple, yet the success of operation lies in the amount of percentage of crystallized product obtained from the crude substances. तो जो ऑपरेशन की जो सक्सेस है वो आपने क्रिस्टलाइज आपने मतलब जो प्रोडक्ट बनाया होगा उसके परसेंटेज से आप निकाल सकते हैं कि आपने सब्सटेंस जो है कितना लिया था और उससे आपने क्रिस्टल्स कितने बनाए हैं। अगर क्रिस्टल आपने अच्छे और ज़्यादा अमाउंट में बना लिए होंगे तो आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा, और अगर आपके क्रिस्टल अच्छे नहीं होंगे, बिगर साइज होंगे, प्रॉपर नहीं होंगे, तो आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ड्राइंग द क्रिस्टल्स, अब हमने क्रिस्टल्स बांध चुके हैं आपके पास क्रिस्टल्स, तो उन क्रिस्टल्स को अब हमने ड्राई करना है through filter paper. The pressing in between the several folds of filter paper and repeating the process several times dry the crystallized substances. अब फिल्टर पेपर के अंदर आपके पास क्रिस्टल्स मौजूद हैं, तो अगर आप उन क्रिस्टल्स फिल्टर पेपर को अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे होगा क्या, जो क्रिस्टल्स के अंदर जो मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तो ये प्रोसेस आपने काफ़ी टाइम आपने उसको फिल्टर को आपने प्रेस करते रहना है ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से निकल जाएं। तो दिस प्रोसेस हैज़ अ डिसएडवांटेज, लेकिन इस प्रोसेस का जो है डिसएडवांटेज है दैट द क्रिस्टल्स आर क्रश्ड टू फाइन पाउडर एंड समटाइम द फाइबर्स ऑफ द फिल्टर पेपर कंटामिनेट द प्रोडक्ट। इससे इसका डिसएडवांटेज ये है, जब आप उस फिल्टर पेपर के अंदर जब क्रिस्टल्स को आप प्रेस करेंगे तो वो जो क्रिस्टल्स हैं वो भी टूट जाएंगे, पाउडर में कन्वर्ट हो सकते हैं। एंड समटाइम ऐसा होता है कि वो जो फिल्टर पेपर है उसके जो जिससे वो बना होता है फाइबर से, वो फाइबर्स जो हैं फिर वो जो क्रिस्टल्स हैं उनको कंटामिनेट कर देते हैं। तो फिर इस तरह फिर आपके पास प्योर क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है ड्राइंग इन एन ओवन। तो नेक्स्ट जो अप्रोच होती है वो ओवन के अंदर आपने क्रिस्टल्स को ड्राई करना होता है। द क्रिस्टल्स आर ड्राई इन एन ओवन प्रोवाइडेड द सब्सटेंस डज नॉट मेल्ट और डिकम्पोज ऑन 100 at 800 सेल्सियस। तो फिर आपने करते क्या है, उन क्रिस्टल्स को उठा के आप ओवन के अंदर जाके रख देते हैं। ओवन का जो टेम्परेचर है वो 100 सेल्सियस तक रखना है ताकि वो जो सब क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट भी ना हो और डिकम्पोज भी ना हो। तो थर्ड अप्रोच जो है ड्राइंग के हवाले से वो है वैक्यूम डेजिकेटर। A safe and reliable method of drying crystals is through a vacuum desiccator। तो वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर जो है ये एक अच्छा मेथड है, इसके जरिए आप क्रिस्टल्स को ड्राई कर सकते हैं। तो इन दिस प्रोसेस क्रिस्टल्स आर स्प्रेड ओवर वाच ग्लास। वाच इसके अंदर वाच ग्लास लगी होती है उसके ऊपर क्रिस्टल्स को फैला देते हैं। एंड केप्ट इन वैक्यूम डेजिकेटर फॉर सेवरल आवर्स, और काफ़ी घंटों के लिए वहाँ पर उसको पड़ा रहने देते हैं। तो वैक्यूम डेजिकेटर के अंदर जो ड्राइंग प्रोसेस होगा वो किन के जरिए कंप्लीट होना है, द ड्राइंग एजेंट्स यूज आर, उसके अंदर जो ड्राइंग केमिकल्स यूज किए जाते हैं, और कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल, फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये केमिकल्स ऐसे हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बर हैं। तो ये जो क्रिस्टल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह आप क्रिस्टल जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे, डिकम्पोज भी नहीं होंगे, मेल्ट भी नहीं होंगे। डीकलराइजेशन ऑफ अनडिजायर्ड कलर्स। अब क्रिस्टल आपके पास बन चुके हैं, उनके अंदर आप देखते हैं अगर उनके अंदर कोई कलर आ रहा है तो उन कलर्स को हमें क्या करना है, रिमूव करवाना है। समटाइम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कल्यूड सब्सटेंस द कलरिंग मैटर और रेजिनस प्रोडक्ट
अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट मे अपीयर कलर्ड। तो सम टाइम ऐसा होता है जब आप क्रिस्टल बना रहे होते हैं तो मैटर के अंदर सम टाइम जो है कलरिंग मटेरियल्स मौजूद होता है या रेजिनस प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, तो वो जो है क्रिस्टल्स की जो अपीयरेंस है उसको अफेक्ट करते हैं, मतलब उसमें कलर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो such impurities are conventionally removed by boiling the substance in a solvent with sufficient quantity of finely powdered animal charcoal and then filtering the hard solution। फिर इसके लिए हम करते क्या हैं, वो जो कलर impurities हैं उनको हम रिमूव करवाते हैं, उन अब क्रिस्टल्स को हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं बॉइलिंग पॉइंट तक, फिर उसके अंदर हम एनिमल चारकोल जो है वो डाल देते हैं उस हार्ड सोल्यूशन के अंदर। जब एनिमल चारकोल हम उसके अंदर डाल लेंगे तो एनिमल चारकोल ने उसका फंक्शन क्या, उसने क्या करना है, द कलर इम्प्योरिटीज आर एब्सॉर्ब्ड बाय एनिमल चारकोल एंड द प्योर डिकलराइज्ड सब्सटेंस क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम द फिल्ट्रेट ऑन कूलिंग। तो जो एनिमल चारकोल है उसने क्या करना है, वो जो कलर इम्प्योरिटीज होंगी, वो जो रेजिनस जो मटेरियल होगा या कलरिंग मटेरियल होगा, वो सारा का सारा उसने एब्सॉर्ब कर लेना है। जब कलरिंग मटेरियल एब्सॉर्ब हो जाएगा तो आपके पास जो है वो जो सब्सटेंस है, फिर उसके आप जब उसको सोल्यूशन को आप कूल करेंगे तो आपके पास प्योर क्रिस्टल्स बनेंगे और क्रिस्टल्स के अंदर जो कलर वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको फिल्टर कर लेंगे, उसके बाद आपके पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।